नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की दोहरी मुश्किल के बारे में। एक तरफ पाकिस्तान का आका अमेरिका है तो दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड का अहम किरदार ईरान है। अब पाकिस्तानी मूल के एक शख्स पर अमेरिका में ट्रंप की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। अमेरिका के कोर्ट में आरोपी आसिफ मर्चेंट ने मान लिया है कि उसे ईरान के जासूसों ने अमेरिका जाने के लिए आदेश दिए थे। इस व्यक्ति को पहले पकड़ा गया था। एक हफ्ते पुरानी बात थी जब ट्रंप को मारने की साजिश इस व्यक्ति की तरफ से रची गई थी, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। उसे कोर्ट में जब पेश किया गया तब यह जानकारी मिलती है कि वो ईरान की तरफ से भेजा गया था, यानी पाकिस्तान का ईरान वाला कनेक्शन अमेरिका में निकल करके सामने आया है। उसे ट्रंप, जो बाइडेन और निक्की हेली की हत्या की साजिश रचने का काम सौंपा गया था। हालांकि उसने ये तर्क दिया कि आईआरजीसी ने उसके ईरानी रिश्तेदारों पर दबाव डालकर के ये काम उससे करवाया है। उधर ईरान को शक है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए किया है और इसके लिए बाकायदा रविवार के दिन आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी। आईआरजीसी कमांडर हुसैन नेताज ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान पर हमलों के लिए पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल किया है। नेताज ने चेतावनी दी कि अगर यह साबित हो गया तो पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। पाकिस्तानी मूल का पूर्व बैंक कर्मचारी और एक नाकाम व्यापारी आसिफ मर्चेंट नाम समझ के मर्चेंट नेवी से मत जोड़िएगा इस व्यक्ति को। ये एक नाकाम व्यापारी है जिसका नाम आसिफ मर्चेंट है। अमेरिका में राजनीतिज्ञों की हत्या की साजिश के आरोप में से गिरफ्तार किया गया। मर्चेंट की तलाकशुदा पत्नी और 3 बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान के एक शख्स पर ट्रंप समेत कुछ अमेरिकी पॉलिटिशियन की हत्या की योजना बनाने का आरोप है और ये आरोपी मर्चेंट का कहना है कि उसे ईरान के जासूसों ने दरअसल अप्रैल 2024 में अमेरिका जाने का आदेश दिया था और उसे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, निक्की हेली के नाम दिए गए थे। उसका यह भी कहना है कि उसे उनकी हत्या की योजना बनाने और कुछ दस्तावेज चुराने के लिए कहा गया था। मर्चेंट ने दावा किया कि आईआरजीसी के सदस्य यूसुफ ने उसके ईरानी रिश्तेदारों पर दबाव डाला था। आसिफ मर्चेंट ने माना कि वो ईरान के जासूसों के साथ साल 2022 या 2023 से काम कर रहा है। वो अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसे मंगवाने में भी मदद करता था। यानी कि साफ है कि इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान के लिए अमेरिका मुसीबतें बढ़ा सकता है कि एक पाकिस्तानी नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या के लिए भेज दिया गया। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया है? क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप हो या बाइडेन, पाकिस्तान सभी मदद बराबर लेता रहा है, सबसे उसने मदद ली है। और दूसरी ओर अगर ईरान का शक पुख्ता हो गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरस्पेस का इस्तेमाल करने दिया है ईरान की तरफ, तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। ईरान की मिसाइलों का मुंह पाकिस्तान की ओर कभी भी मुड़ सकता है। इस बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सवाल हैं। सवाल यह है कि क्या आसिफ मर्चेंट के खुलासे को लेकर ट्रंप पाकिस्तान से नाराज हो सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों ही मुल्कों को धोखा दिया है? पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। खैर, क्या शहबाज और मुनीर देश के आंतरिक हालात और दूसरे देशों से रिश्ते संभाल नहीं पा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाते हुए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी, रक्षा विशेषज्ञ है। कर्नल दिनेश डैड भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, बलोच एक्टिविस्ट है। पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विश्लेषक है, जो कि हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही है। डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता है पीएमएलएन के, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि अमेरिका तो पाकिस्तान को बार बार दाने दाने से मोहताज होने के लिए बचा लेता है, फिर पाकिस्तानियों को आखिरकार इतनी क्या बन आई उनकी जमीर पर कि उन्होंने एक पाकिस्तानी को जाने दिया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की हत्या करने, निक्की हेली की हत्या करने के लिए? ऐसी क्या वजह रही होगी? बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का बड़े अच्छे आप प्रोग्राम करते हैं। लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दें आप लोग। देखें, अमेरिका पाकिस्तान को भी वीजे देता है, पूरी दुनिया के लोग वहां जाते हैं, और आपने एकदम इल्जाम लगा दिया मेरे अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिफ मुनीर साहब पे और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पे। और पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना, हमारे एक एक पाकिस्तानी पे इल्जाम लगाना है, वो आप हर रोज लगाते हैं और शाम में सो जाते हैं, आपको फायदा कुछ नहीं होता उसका। अच्छा। देखिए, बात यह है कि लॉजिकली बात किया कीजिए आप।
आप जब भी बात करते हैं कि पाकिस्तान से शुरू होते हैं, आसिम पाकिस्तान पे मर्चेंट ने खत्म जो करते हैं, मैं ये स्वीकारा है कहूंगा। जरा उस पर आएंगे डॉक्टर इरशाद अहमद, क्योंकि भारतीयों में तो आपको बहुत कमियां दिख जाएंगी लेकिन अपने देश के लोगों के अंदर आप झांकना भूल जाते हैं। अब जरा बताइए क्या कुछ कहा गया है आसिम मर्चेंट की तरफ से, क्या कुछ स्वीकार किया गया है? जानकारी तो आपको मिल गई होगी। देखिए, आसिम मर्चेंट जो भी है, वो मैं नहीं जानता इसको। अच्छा। जो भी बात हो रही है, जब हाँ। तक तहकीक ना हो तो आप ना बात ना किया करें। मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे आप में कमी नजर नहीं आ रही डॉक्टर है। आप इरशाद, ये हमारे जाकर के पड़ोसी आपको हैं। अमेरिका को पूछना मैं ये कह चाहिए। रहा हूँ कि आप हमारे पड़ोसी हैं, मुझे आपकी किसी बात में मैं डिनायल नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन जब तक तहकीक ना हो ना, आप लोग इतने बड़े बड़े शो मत किया करें। देखिए, अच्छा इंटरनेशनल शो होते हैं आपके, पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही होती है, और जब थोड़ी डॉक्टर देर इरशाद, बाद अब पाकिस्तान से थोड़ी ना हमारी लिस्ट तय होकर के आएगी कि कौन से शो करे ना करे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, एक व्यक्ति जो कि पाकिस्तान में पकड़ाया गया, एक व्यक्ति जिसकी पाकिस्तान की कोर्ट में पेशी हुई है, एक व्यक्ति जिसने स्वीकारा है कि वो पाकिस्तान का नागरिक है और डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए, निकी हेली की हत्या करने के लिए उसे भेजा गया था, जो बाइडेन की हत्या करने के लिए उसे भेजा गया था। आसिम मर्चेंट का ये कबूलनामा है, जरा अमेरिकी अखबार जाकर के आप भी पढ़ सकते हैं। जब तक कोई हुकूमती लेवल पे जब तक कोई बात ना हो तो मैं बात ही नहीं करूंगा आपसे इस लेवल पे ना। दूसरी बात यह है कि अभी आप ईरान की बात कर रहे थे कि ईरान के मिसाइल पाकिस्तान की तरफ खुदा न खास्ता आ जाएंगे। देखिए, वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, फिर चाइना है, फिर तुर्किया है, फिर ये लोग हैं, ये जो सऊदी है, ये हम सारे इकट्ठे होकर के इनकी मदद करेंगे और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इस्लाम कितना अजीम मजहब है और ईरानी कितने दिलेर लोग हैं। अरे आप जो जाकर के अपने पहले अपनी खून के सरकार को बताइए, फालतू की बातें मत किया करिए। आप जाके पहले अपनी सरकार को बताइए, अपनी आवाम को बताइए कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हुए। मुझे बता करके क्या होगा? आप अपने एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान करने दे रहा है अमेरिका को, किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। और छाती चौड़ी करके, छाती ठोक करके यहां पर आप मुझे बताएंगे कर्नल दिनेश नैन, ये क्या मुझे बताने की या मुझे सुनने की आवश्यकता है? कर्नल अनम्यूट करिएगा। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ। देखिए मीनाक्षी, इरशाद भाई बार बार बोलता है मेरे जनरल, मेरी सेना, मेरे टेररिस्ट, मेरे ये। अब इनके जो टेररिस्ट हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, अब इनको बोलिए, इनके लिए बहुत आसान होता है उनको डिसोन करना, कि मना कर दिया कि हमारे तो है ही नहीं, कौन है ये। लेकिन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी जो पाकिस्तान है ना, इसकी एक एक इंच की जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही चीज उगती है, और वो है आतंक, आतंक, आतंक। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है सिक्योरिटी स्टडी ऑन सिक्योरिटी, फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी स्टडीज का, उसने आज से 3 साल पहले ये इनके मुंह पे पर्चा चिपकाया था कि पूरी की पूरी दुनिया में 2/3 तंजीम जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान के अंदर या तो रहते हैं, या यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, या यहाँ से पैसा मिलता है, या आईएसआई का बेस होता है उनका। और बाकी जो बाकी जितने भी अटैक देख लो आप, 1947 से लेके अब तक आ जाओ, इन्होंने कहां कहां पे आतंकवाद नहीं किया। 1947 से शुरू हो जाओ, जितने भी बम ब्लास्ट हुए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हुआ हो, चाहे वो लंदन का हुआ हो, सब जगह एक ही है, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। तो यहां पे तो इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट ने दुनिया ने दे दिया है कि एक आतंकवाद का देश है और कुछ नहीं। रही बात आसिम मुनीर की, देखिए अभी म्यूनिक के अंदर आसिम मुनीर साहब को अचानक एक स्पेशल प्लेन से बुलाया गया था, जब सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे अमेरिका के द्वारा। ये गए थे भागे भागे यूनिफॉर्म में, वहां पे रास्ते में गेट पे रोक लिया, बोला आपके पास है क्या? तो ये तो इनकी औकात है। और बात करते मेरे आसिम मुनीर, मेरे आसिम मुनीर, मेरे आसिम मुनीर। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, ये तो सिर्फ वहां पे जो सिक्योरिटी थी उन्होंने पकड़ा उनको टास्क दिया गया कि जाइए। अभी अफगानिस्तान तालिबान ने कहा है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा ईरान पे तो हम ईरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। तो भाई तुम जाके पक्तिका में और नंगरहर प्रोविंस के अंदर जाकर के डाल दो बॉम्ब और शुरू कर दो उनको, इधर ध्यान बटा दो उसका। साथ ही साथ जवाब ले लें। नूर खान बेस और शमसी बेस जो है उसके ऊपर पूरा अमेरिका का कंट्रोल है, पूरा। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर में नूर खान का भूत बनाया, इनका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उड़ा के रख दिया, तो उसके बाद में वहां एक के बाद एक ग्लोब मास्टर लैंड कर रहे थे रिपेयर करने के लिए। वो किसके थे? अमेरिका के थे। अमेरिका भुखमंगे पाकिस्तान के क्यों रिपेयर करेगा? वो तो अपनी रिपेयर करेगा ना। तो ये बात सही है कि ईरान के अंदर जो युद्ध हुआ है, इन लोगों ने नूर खान एयरबेस और साथ साथ शमसी एयरबेस दिया है, क्योंकि बगराम एयरबेस ये लेने की इनकी औकात नहीं। इनको अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने दुरंद लाइन पे ऐसा घेरा हुआ है, ऐसी पटकनी मार रहे हैं इनको। इनके पास अब वो लोग, जैसे आपने बताया, ड्रोन अटैक में भी आ गए हैं।
इनके इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, इनके न्यूक्लियर मेरा ख्याल बस नूर खान एयरबेस पर अटैक हो रहे हैं। ये यहाँ बैठ करके हमें भाषण देता है इरशाद, लेकिन ये समझ नहीं रहा कि अभी पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। ये आने वाले दिनों में इसको समझ नहीं आएगा, शायद लाइट भी ना हो टीवी में आने के लिए, ना नेट रहेगा, ये चले जाएंगे स्टोन एज के अंदर। स्टोन एज में जाएंगे आप। तो ईरान ने बोल दिया है, और मैंने आपको सुना, ईरान ने बोल मैंने दिया बड़े है तामुल से इनको सुना, मुझे कि अगर सुनिए, हमारे पास हल्का सा भी प्रूफ आया कि आपके एयर स्पेस आपने दिया जो कि उनका इब्राहिम लिंकन बे ऑफ बंगाल में खड़ा है, वहां से कराची के थ्रू ला करके और बलूचिस्तान के थ्रू अगर आपने रास्ता दिया होगा, शमसी एयरबेस से आप इनके ड्रोन अगर उड़े होंगे MQ-9, या फिर नूर खान से आपने इनके F-35 को उड़ाया होगा, तो अब मिल जाएगा, तो सब दे देंगे चाइना और रशिया इनको निकाल करके उसके अंदर सैटेलाइट से। तो ये इरशाद को समझ में नहीं आएगी ये भाषा, बिकॉज इनको तो पढ़ा लिखा होता नहीं है। ये लोग हैं बिल्कुल जो है मदरसे के पढ़े हुए, इनको तो समझ में नहीं आएगा ये। इरशाद, यही मान लीजिए कि जो व्यक्ति ये बोल रहा है कि उसे ईरान के इशारे पर वहां पर भेजा गया था वो पाकिस्तानी नागरिक है, तो कम से कम ये तो मानिए कि हो सकता है ईरान ने भेजा हो। यहाँ पर क्यों नहीं आपका स्टैंड आता? मैं तो बड़ी मासूमाना सी बातें करता हूँ। मुझे कर्नल साहब के बकौल हम तो मदरसे के पढ़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र होता है अपने मदरसे में पढ़ने का, अपने इस्लाम की तालीम लेने का, कुरान पाक पढ़ने का, नमाज पढ़ने का फख्र है हमें मुसलमानों को, दुनिया में जहाँ भी है। दूसरे कर्नल साहब सुनिए, आपने बात की दहशतगर्दी की कि हम दहशतगर्दी की, आप बात सुनिए, हम आतंकी हैं। आप मुझे ये बताइए कर्नल साहब, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, एक मिनट आपने बोलने क्यों नहीं दिया था? आपने खुद आप की सुनिए ना, तो सुने भाई, आप सुनो तो सही, ये तो मिर्ची ये मिर्ची होती हैं जो लगती हैं आपको, मेरी अभी मिर्ची हमने लगाई नहीं है। देखिए दूसरी बात आपने की कि हम आतंक फैलाते हैं, हम आतंक की फैक्ट्रियां। देखिए मोदी जी इजराइल में क्या लेने गए थे जंग से 3 दिन पहले, मिर्चे आतंक फैलाते हैं। ये अफगानिस्तान जाकर के क्या करते थे जब अफगानियों ने हुकूमत संभाली? मोदी जी लेने गए क्या थे करते थे? मोदी जी लेने गए थे आयरन डोम का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, मोदी जी लेने गए थे की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में। अब जाहिर लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, जाहिर लोग नहीं, किसी को समझ ही नहीं आएगी। अगर आप और मैं शोर करते रहेंगे फिर लोग सोचेंगे हम बेवकूफ हैं दो ना, तो मैं बेवकूफों में शामिल नहीं होना चाहता। अगर आपने शोर करना आप कीजिए, मैं शोर नहीं करूंगा। रोजे का वक्त है, इस वक्त वैसे भी हम आपके साथ शो में बैठ जाते हैं, चलो हमारा रोजा अच्छा गुजर जाता है आपके साथ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हम वायलेंस करें, हम अपने गले को खुश करें। देखिए कर्नल साहब, हम हमेशा मोहब्बत, अमन और शांति का पैगाम भेजते हैं पूरी दुनिया में। दूसरी बात यह है कि हमारी इज्जत की जाती है पूरी दुनिया में जब से हम आपसे जंग जीते, जब से सिंदूर लगाया। आपको मैं बार बार हर प्रोग्राम में आप लोगों के कहता हूँ। और तीसरी बात यह है कि ईरान, लंदन में आपके कौन से मंत्री गए हुए थे जिनकी कार रोक करके तलाशी ली गई थी? कायम रहेगी। आपके प्रधानमंत्री का नाम मैं जरा भूल रही हूँ, उनको किस तरीके से ट्रंप साहब ने उठाया था? याद तो होगा ना आपको। शहबाज शरीफ का नाम वैसे भी दुनिया याद नहीं रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए हुए थे, उसके बाद ये जंग शुरू हुई। ठीक बात, ईरान ने क्या इस पर कुछ कहा? जिस देश के साथ ये सब कुछ हो रहा है, आप ईरान कितने हमदर्द बने हुए हैं, और आपके यहाँ पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिका कॉन्सुलेट के अंदर से फायरिंग करके मार दिया गया, उस पर आप बोल नहीं पाए। कैसे देशवासी है आप लोग, कैसे देशभक्त है? अपने ही लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी, अब अगर कोई मर्चेंट आकर के ये कह रहा है, आसिफ मर्चेंट जो एक नाकाम व्यापारी है, कि वो पाकिस्तान का नागरिक है, ईरान की तरफ से भेजा गया था, पाकिस्तान का ना स्टैंड इस बात पर है कि वो पाकिस्तानी नागरिक है, ना इस बात पर है कि वो ईरान से भेजा गया था। किसकी हत्या करने के लिए भेजा गया था? ट्रंप की। जो ट्रंप अमेरिका की बार बार जीडीपी को गिरने से बचाते हैं, उनकी हत्या के लिए भेज दिया गया था। तो फिर दुश्मन से और क्या चाहिए? दोस्त से ऐसे ना दोस्ती रहे ना दुश्मनी निभा पा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के झूठ बोलने का तो कोई इंतहा ही नहीं है, लिहाजा उसे तो छोड़ दीजिए। और मैं अपनी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। और इरशाद साहब ने जो कहा कि हम एक दूसरे के साथ लड़ने नहीं आए, मैं मानता हूँ लड़ने नहीं आए हैं। अब मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, डच का, 3 लाइन का स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज ए 100% terrorist country. Specific far-right Dutch politician and member of parliament, Geert Wilders, the leader of the Party for Freedom (PVP). Now this is a statement, you can check it on the internet. ये दूसरे देश कह रहे हैं,
अच्छा, गुंजाइश रहती है अगर कोई कहता है कि 99%, वो कह रहे हैं 100%। तो अब अगर आतंक में चाहे वो कहीं भी हो दुनिया के नक्शे में, उसमें पाकिस्तान का नाम नजर आता है। पाकिस्तान को ये बात अब मान लेनी चाहिए, ना माने तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब उसको जवाब देने के लिए 50 रास्ते तैयार हो गए हैं। जो खोदता है वही गिरता है। इन्होंने जिस तरह से अमेरिका को धोखा दिया, ईरान को धोखा दिया, हिंदुस्तान को धोखा दिया, अफगानिस्तान को धोखा दिया, ये तो अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। उससे पहले जो भी मुल्क इनके कांटेक्ट में आए, इन्होंने उनको धोखा दिया, और ये चाइना को भी धोखा दे रहे हैं। इनकी धोखा देने की काबिलियत को तो मैं सलाम करता हूँ। इन्होंने अफगानिस्तान से रशियंस को अमेरिका की मदद से बाहर निकाला, बाद में अमेरिका को अमेरिका की मदद से ही बाहर निकाला। मतलब ये इनका धोखे धोने की इंतहा है कि अमेरिका से पैसा लेते रहे और कहते रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वो आतंकी गतिविधियों में खर्च करते रहे। आने वाले समय में आप देख लेना, ये चाइना को भी ये कह देंगे कि साहब, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें जो हमारा शेयर था हम जरूर देते जी, लेकिन हम क्या करें, आपने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया, लिहाजा हम नहीं देंगे और प्रोजेक्ट पूरा होगा नहीं। तो ये धोखा देना इनकी एक फितरत है, आदत है। जैसे कुत्ते की पूंछ को 6 महीने भी आप नली में रखें तो वो टेढ़ी ही निकलती है, ये इरशाद की है। अच्छा, इरशाद जी की एक और खास बात है, पाकिस्तान के और भी 2-4 लोगों से हमारी आप नहीं मुलाकात है, हुई आप है, मैं आपसे लेकिन ये बदतमीजी तो नहीं झूठ करूंगा। बोलने में, आप तो सर ऐसा झूठ बोलते हो। आप बोलते हो सिंदूर हमने दिखा दिया हमने लगाया, अभी हिंदुस्तान तक को। माथे पे मुझे लगाया मुझे आपने, ताजुब, देखिए। सुनो, ये जब आप जो ऐसा आपने झूठ प्रेस बोलते हो कॉन्फ्रेंस कि की है, सिंदूर में उसमें हमारी भी विजय जवाब हुई, भी आया अरे आपसे। तुम्हारे, सुनो मेरी एक बात सुनो, क्या तुम्हारे जो वो मसूद अजहर है, क्या वो रो रो के नहीं कह रहे थे मेरे परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया, मैं भी शहीद हो जाता तो अच्छा था? मुझे बताइए। और क्या आतंकियों के जनाजे में आपके ऑफिसर्स नहीं गए? मतलब कितनी वो गिनाए आपको इंस्टेंसेस, आप अपने लोगों की लाशों को लेने से मना कर देते हो। आपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आपके 7 सिपाहियों को पकड़ा, आपने कहा हमारे नहीं है। अफगानिस्तान ने कुछ आपके सिपाहियों को पकड़ा, आपने कहा हमारे नहीं है। आपके जो लाशें मिली थी पाकिस्तानियों की कारगिल में, उन्हें हमने कहा कि साहब ये तुम्हारे, बोले जी हमारे नहीं है। जब उनकी जेब में मुकर जाना आइडेंटिटी यानी कि कार्ड एक निकले, पुरानी तब फितरत है। आपको मानना पड़ा। मेरे बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि अब आगे के लिए मुझे शर्म सी लगती है कि पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को हाँ, कंपेयर किया जाता है। ऐसा तो मुझे डिबेट करने का मन नहीं करता। तो अगर ये 10 लेकिन वो सेंटेंस सच बोलेंगे स्वीकार करने की उसमें, हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना टीपी त्यागी जी। डॉक्टर अमजद, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जरा मैं समझ लेती हूँ, पूर्णिमा नाथी जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई है, कि इस पूरे मुद्दे पर जिस व्यक्ति का नाम आसिफ मर्चेंट बताया जा रहा है, वो खुद जब स्वीकार कर रहा है कोर्ट के अंदर, तो अब इसके बाद क्या ट्रंप सरकार पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नजर आएगी? वहां क्या स्थिति है? पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, फिर से उनसे एक बार जुड़ने का प्रयास करूंगी। लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब, क्या ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है कि बार बार ये कह देना, जैसा कि अभी टीपी त्यागी जी भी कह रहे थे, कि 7 सैनिकों को लेकर के ये कह दिया जाता है कि हमारे सैनिक नहीं है, वो अपना आईडी कार्ड और अपनी सारी तमाम चीजें दिखाते रहते हैं। अब आसिफ मर्चेंट को लेकर के भी यही अस्वीकारता की स्थिति बनी हुई है कि हमारे यहाँ से नहीं भेजा गया है, हमारा उससे कोई परिचय नहीं है, हम उसे जानते नहीं है। तो अपने नागरिकों को बार बार इस तरीके से गले काट वाले चीजों में उतार देना और उसके बाद मुकर जाना, क्या ये सही है? जी बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो कोई भी इस को नहीं मानेगा कि ये सही है। अभी वो जो 7 का आपने नाम लिया है, कल की खबर जो है गैर मुसद्दका ये है कि उन 7 के 7 को मार दिया गया है, एग्जीक्यूट कर दिया गया है। तो इस वक्त की भी मेरे पास जो खबर है, पिछले 24 घंटे में 58 पाकिस्तानी सिक्योरिटी और फौज के लोगों को मारा गया है बलूचिस्तान में। और अब तो ये मक्खियों की तरह मर रहे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। अफगानिस्तान को इन्होंने समझा था मजाक, लेकिन इनको जो है वो अफगानिस्तान ने छठी का दूध याद करा दिया है। अफगानिस्तान की फौजें जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हैं,
कई चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा हो चुका है और अफगानिस्तान ने ये साबित किया है कि जो ये कहते थे ना वो इनके पास हवाई जहाज नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, तो ऐसे ऐसा ड्रोन फेंका है इनके ऊपर कि रहे नाम अल्लाह का, जैसे वो कहते हैं ना। तो अब ये है कि पाकिस्तान, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई असैसिन भेजा होगा। ये एक टेररिस्ट कंट्री है और असैसिनेशन जो होती है वो भी, इस इंडिविजुअल असैसिनेशन भी टेररिस्ट स्टेट का एक तरीकाकार है अपने दुश्मनों को एलिमिनेट करने का। पाकिस्तान की आदत हमेशा से रही है डबल गेम खेलने की, और उधर अमेरिका के साथ भी हैं और उधर अमेरिका के लोगों को, जो सीनियर पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, उनको कत्ल करने के लिए हिटमैन भी रवाना कर रहे हैं। इधर से भी पैसे पकड़ो, उधर से भी पैसे पकड़ो, तो ये हमेशा डबल गेम खेलते हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान तनहा है। बलूचिस्तान आज़ादी के बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो लोग, वो पाकिस्तान की हमायत नहीं कर रहे, अफगानिस्तान की हमायत कर रहे हैं इस जंग में। और पीओजेके के अंदर भी सूरत हाल जो है वो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में यही है कि लोग इस वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं कर रहे इस जंग में। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन से 4 दिन हो गए हैं, बल्कि आज तो कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ लाखों की तादाद में लोगों ने मुजाहरा किया है पाकिस्तान के खिलाफ। जो पाकिस्तान का जो किरदार है ईरान जंग में, कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो बात यह है कि ना ये पूरी तरह से ईरान वॉर में अपने आप को कमिट कर रहे हैं ईरान की साइड पे, और ना ही ये पूरी तरह से जो है वो बिल्कुल डॉक्टर अमजद, जो आप अमेरिका बात के कह रहे हैं, साथ। मैं डॉक्टर इरशाद से इस बारे में पूछूंगी भी कि आखिरकार किसके साथ खड़े हुए हैं। पूर्णिमा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी जी। पूर्णिमा जी, अभी अगर इस पूरे मुद्दे पर बात की जाए तो आसिफ मर्चेंट को लेकर के अमेरिका में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से वहां पर अब आगे कार्रवाई होगी जब उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है? देखिए, मैंने जो इन्फॉर्मेशन देखा उसमें वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक्चुअली गिल्टी प्ली नहीं किया है, बट एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड। अब मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी कोर्ट है और कोर्ट में जांच होगी क्या है क्या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप की के लिए असासिन नहीं हायर किया गया था, बट ऑल्सो बाइडेन एंड कमला। इट मेक्स नो सेंस टू मी एक्चुअली। ऊपर से वो सिर्फ $5,000 के लिए, $5,000 क्या होता है? तो और वो कह रहा है कि उनका कनेक्शन इरानियन हिटमैन था, मतलब वो हायर किया वहाँ से। द एंटायर प्लॉट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस टू मी। ठीक है, तो मैं अभी इसमें कमेंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोपागेंडा चलती है जैसे हर जगह में चलती है। अनफॉर्चुनेटली प्रोपागेंडा, अभी जो वॉर का सिचुएशन है उसमें भी हमें, आई थिंक इट्स रिकमेंडेशन आई विल ऑल्सो गिव, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी में हम रहे के बढ़ा चढ़ा के खुद बोले। यस, वी ऑल नो पाकिस्तान कौन है, पाकिस्तान का हिस्ट्री क्या रहा है। मैं खुद बोलती हूँ कि पाकिस्तान इज ए रोग नेशन, और उसको एक्चुअली वो नेशन भी नहीं माना जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसको एक प्रॉक्सी के हिसाब से क्रिएट करा गया है, और लगातार पिछले 70-80 साल तक वो इंडिया को तंग करते रहा है। अब आपको मैं असली बात बताती हूँ। अमेरिका का ईरान को अटैक करने का एक एजेंडा था कि पिछले 40 साल से ईरान हैज बीन ए प्रॉब्लम फॉर अमेरिका, और अमेरिका जाके उसके ऊपर बमबारी कर दी। लेकिन आपने ये तो दो बड़ी यही बातें कही लॉजिक- यहाँ पर, आपने 2 बड़ी बातें कही ईरानियों के साथ और $5,000। अब बताइए डॉक्टर इरशाद कि आपने तमाम बातें सुन ली मेरे मेहमानों की, अब आपका इस पर टेक क्या है, और जरा ये भी बताते जाइएगा कि आप कहां पर खड़े हुए हैं, स्टैंड कहां कर रहे हैं, ईरान के साथ या अमेरिका के साथ? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे पहले, ये जो खातून आपकी अमेरिका से मेहमान है, जो मैंने आपको बड़े सादा अल्फाज में बात की थी कि जब तक तहकीक ना हो ना तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा मत किया करें। उन्होंने आपको समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक प्रोपेगेंडा नाजिल करते हैं आप लोग, लेकिन आप कुछ ज्यादा बढ़ा मैं चढ़ा आपको करके फिर अपने से बता चैनल्स देती पे हूँ डॉक्टर इरशाद, समझिए। डॉक्टर पूर्णिमा जी ने कहा $5,000 के लिए, और साथ ही ईरान से वो जुड़ा हुआ था। उसके पास से जितने कागजात बरामद हुए हैं, क्या वो व्यक्ति पाकिस्तानी नहीं है? आप अभी भी अस्वीकार कर रहे हैं इस बात को? लीजिए ना, मैं पूरी बात करूंगा, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। दूसरी बात, अमजद अय्यूब मिर्जा साहब भी फरमा रहे थे
कि हमें मक्खियों की तरह अफगानिस्तान से मार रहे हैं और मेरे ड्रोन हमला हो रहा है मेरे पाकिस्तान, अजीम पाकिस्तान पे। मैं इनसे एक सवाल करूंगा, कोई एक जगह बता दीजिए जहां कोई ड्रोन से मेरे पाकिस्तान में कोई नुकसान पहुंचा चुके हो हिंदुस्तान के दहशतगर्द, कोई एक बता दीजिए। दूसरा ये बता रहे, ये कह रहे थे सो कॉल्ड हिंदुस्तान आजाद। दहशतगर्दी नहीं करता है। डॉक्टर इरशाद, मैं आपको वापस से अपने टॉपिक पर लेकर के आती हूँ। किसने पहलगाम में किसको भेजा था, ये मुझे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी, तो एक ही डिबेट में कितने बार जलील होंगे आप ही। आप जरा मुझे ये बता दीजिए कि ये व्यक्ति जिसका पाकिस्तानी सब कुछ पाया गया है, जिसका पासपोर्ट पाया गया है, जो ईरान के इशारे पर काम कर रहा था, जो $5000 के लिए वहां पर मारने गया था, और फिर उसके बाद आपका स्टैंड क्या है? अमेरिका के साथ खड़े हैं या आप ईरान के साथ खड़े हुए हैं? दहशतगर्दी के लिए भारत कहाँ घुसा, किसके घर में घुसा और किससे जाकर के मार गिराया? कभी नहीं। बचाव तो हर कोई करता है, हर कंट्री को करने का अधिकार है, हमने भी वही किया। कभी आप अमेरिका को बाप कहते हैं, कभी उसके खिलाफ बात करते हैं, हाँ, कभी आप बाप आपके ईरान हैं, को मुखालिफ बाप कहते हैं, आपके हैं, यहाँ एक ही बाप है। कभी आप इजराइल के साथ खड़े होते हैं। आप खड़े कहाँ हैं? आप आप कहाँ बताइए खड़े मुझे, हैं? आप लोग कहाँ खड़े हैं? आप सिर्फ दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, आप सिर्फ नहीं, हम दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, हमारा टेस्ट इतना खराब नहीं है। दुनिया में आपने तबाही फैलानी है अपने दहशतगर्दों के थ्रू। हम पाकिस्तान अपने के साथ मीडिया नहीं खड़े हैं, हमारा टेस्ट इतना खराब नहीं है। अब बताइए, के आप थ्रू ईरान देखिए। के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं? सवाल ज्यादा चुभ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? मुझे बड़ा समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हम उस आप ईरान के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं? नाम लीजिए। फैला रहे हैं। हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम ईरान के साथ भी खड़े हैं। हम अगर खिलाफ खड़े होंगे तो हिंदुस्तान और इजराइल के खिलाफ खड़े होंगे। जब तक ये दो मुल्क तबाह नहीं होंगे, जब तक अमन नहीं आएगा, जब तक शांति नहीं होगी पूरी दुनिया में, यही याद रखिए आप। आपने ये उंगली आपको चाहिए, मेरा ख्याल आपको चाहिए ये उंगली। अय्यूब मिर्जा, मैं चाह रहा था कि आगे आपको ना। ये दूं, लेकिन आप आगे आदत से बात मजबूर में हैं। डंगर डॉक्टर आपको उंगली मजे में लेने की पिघल आदत है, आके आप हैं। चैनल पे ना लिया सुबह करें। मजे में वैसे पिघल आते आके आपकी हैं। खत्म करो। और तुम्हारा पाकिस्तान तबाह हो रहा है, तुम्हारा पाकिस्तान अंदर से बर्बाद हो रहा है। तुमने क्या पाकिस्तान को करना है? मेरा अजीम पाकिस्तान, जैसा पाकिस्तान वैसे तुम झूठ बोलने वाले आतंकियों के डिफेंडर हो तुम। यू डिफेंड टेररिस्ट, ये कौन है? यू डिफेंड टेररिस्ट, अय्यूब यू मिर्जा आर जो अ बैठा है, स्पोक्स पर्सन ऑफ भागा टेररिस्ट हुआ बेगैरत है। है। मदरसा के भागा हुआ स्पोक्स बेगैरत पर्सन हो आदमी तुम। है। तुम्हारे ये साथ क्या बात बैठा की है। जाए? उंगली देखो इसकी, ये उंगली बकवास देखो, करता है। उंगली उंगली तुम्हें अंगूठा दूंगा मैं पूरा, बल्कि ये पूरा हाथ देखो। दूंगा, बेफिक्र हो। इसकी जुबान से पता लग रहा है ये डंगर से लंदन डॉक्टर है। आऊंगा आप ना, ये जानवरों का आपकी तबीयत डॉक्टर है साफ भाई। करने में लंदन ये आऊंगा, आप पता बेफिक्र नहीं, रहिए। वेटनरी आप मेरा इंतजार वेटनरी कीजिए, डॉक्टर मैं है। लंदन में जब सुबह मज्जों को टीके लगा बात कर यह है आया कि यहाँ आप पे। दहशतगर्द किस्म के इंसान हैं, आप हेलीकॉप्टर बेशरम बेगैरत इंसान हैं। पानी पियो, मैं नहीं आपके किया लिए तो हम नहीं भेजते बोलना हैं, चाहता पानी था, पियो। मैं नहीं चाहता था अपना रोजा खराब करूं। इरशाद भाई, मैं पानी नहीं पी लो। चाहता था कि बदतमीजी करूं, लेकिन आप बदतमीज तरीन इंसान हैं। पानी पी लो इरशाद भाई। आपके पीएमएल नून का कौन है, क्या नाम है, ख्वाजा आसिफ, उसने कितनी बेशर्मी से कहा कि हमारे को 30 साल तक हम ये गंदा काम करते आए हैं अमेरिका के कहने पे। क्या आतंकवाद बनाना, टीटीपी बनाना, बेशर्मी कर रहे हैं कर्नल साहब। आप जो तबाही पे जा रहे हैं खित्ते में, आप देखिए इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन बनाना, तो आपके तो खुद के नून पार्टी के भाई ख्वाजा आसिफ हैं। हमसे क्यों बहस कर रहे हो? क्यों आप अपना खून जला रहे हो? उनसे पूछो जाके कि क्या बात हुई है, किसने समझाएंगे आपको मदरसे वाली बात। अब ये गलत हरकतें ना करो टीवी के ऊपर, ये आपको शोभा नहीं देता पाकिस्तान की टीवी पे करना। हमारे टीवी पे नहीं होती ये बातें। और रही बात, ये अय्यूब मिर्जा बंदर बैठा हुआ है, इसको बंद करें आप। ये अय्यूब मिर्जा बंदर की शक्ल वाला ये बैठा है, ये मिर्जा बंदर नहीं है, मिर्जा साहब लोथ एक्टिविस्ट हैं। वो आप कहाँ पे हो मुझे समझ में नहीं आता। नून पार्टी में हो भी कि नहीं हो इरशाद भाई, बिना मतलब के कभी आईएसआई के बन जाते हो, कभी आसिम मुनीर के, कभी नून पार्टी के। क्या मतलब है यार? इरशाद भाई बन के रहो, इरशाद भाई बन के रहो साहब। मैं ये कह रहा हूँ, ईरान और अमेरिका के अंदर से अब अगर ईरान आप पे अटैक करेगा तो क्या करोगे? देखें, पहले तो ईरान अटैक नहीं करेगा, तरफ से हूँ ना अमेरिका खाना करेगा। खाने के लिए। ये दोनों मिलके हिंदुस्तान को तबाह करेंगे। हम तीनों मिलके, ईरान, अमेरिका, पाकिस्तान मिलके, खुदा की कसम दहशतगर्दी को खत्म करने वाला करेंगे। है। सबसे पहले इजराइल को पकड़े मारेंगे, गए आप। उनको, फिर आपको मारेंगे, पकड़े फिर अय्यूब गए मिर्जा के इरशाद भाई, खून पकड़े गए आप, अय्यूब पकड़े गए, आपकी डॉक्टर बदमाशियां इरशाद, पकड़ी जरा गई। ईरान से जाकर के पूछ लीजिए कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। आप किस मंच पर क्या बोल रहे हैं? खड़े हैं हम अच्छी ईरान के खासी आप साथ। पार्टी में है, ईरान अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ ईरान खड़ा हुआ है, क्या कह रहे हैं आप?
पाकिस्तान तमाम उन ममालिक के साथ खड़ा है हाँ, जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जिनके जिनके खिलाफ हिंदुस्तान ये युद्ध साजिशें जो कर चल रहा रहा है। है वो ईरान और अमेरिका लड़ रहा है, इसमें भारत का कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि भारत के सपने हर वक्त आते रहते हैं, नींद नहीं आती है, कोई गोली क्यों नहीं लेते? के ऊपर हंस रहा है, आपके वजीर आजम के ऊपर हंस रहा है कि ये क्या करने गए अरे थे ये इजराइल में, डिबेट बताइए क्या भारत के करने गए ऊपर थे नहीं इजराइल। रखी गई है बाबा। फिर से मैं आपको टॉपिक भिजवाऊं? सर मैं आपसे लगातार एक ही चीज पूछ रही हूँ। हमारे यहाँ पर इज्जत बहुत दी जाती है, वरना पाकिस्तानी इज्जत के लायक तो होते नहीं है। फिर भी मैं आपको सर कह करके अगर बात कर रही हूँ तो ये थोड़े मेरे संस्कार है, थोड़ी हमारे देश के द्वारा बताई गई सभ्यता और संस्कृति है। मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ कि आप ईरान के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ खड़े हैं? ईरान और अमेरिका एक ही साथ खड़ा है ये तो क्योंकि अभी वर्तमान स्थितियों में नहीं दिख रहा है। देखें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारे बिल्कुल मोहब्बत ईरान के साथ भी है। हम ईरान का पूरा साथ देंगे भरपूर, जहां हमारी जरूरत होगी, हमारे गन्स की जरूरत होगी, आप हमारे अमेरिका बारूद के की, खिलाफ हमारी जाकर जान के ये की, कर पाएंगे? हम ईरान के साथ खड़े होंगे। आप अमेरिका के खिलाफ अमेरिका जाकर हमारा के ये दोस्त कर है। पाएंगे? ईरान के दोस्ती साथ है। खड़ा होना आप यानी क्या अमेरिका चाहती के हैं? खिलाफ खड़ा होना, आप कर पाएंगे ये? देखें, अगर कोई वक्त आएगा, हाँ। जब भी हमारे साथ कोई उंगली करेगा, हम हर अपने दुश्मन के खिलाफ खड़े होंगे जो हमसे दुश्मनी करेगा। लेकिन जहां बात आएगी हमारी अमेरिका आपका दोस्ती की, तो दुश्मन है। हमारी अमेरिका हमारा दोस्त है, अजीम दोस्त है हमारा। हाँ। ईरान से हमारे भाई हैं, ईरानी हमारे भाई हैं। हाँ। लेकिन हमारे दुश्मन है एक हिंदुस्तान और एक इजराइल। इनके खात्मे तक हम जंग लड़ते रहेंगे। अरे हम आपके अपनी जैसे न जाने कितने सपने देख करके वहां से भी रिटायर हो गए और दुनिया से भी रिटायर हो गए। भारत को आप उखाड़ेंगे? आपने हमेशा दहशत फैलाई है। 1947 से लेकर के कितने युद्ध हुए हैं, आप किस तरीके से पछाड़े गए हैं, याद दिलाना होगा तो इतिहास की किताबें भेज दूंगी। क्या बातें करते हैं कर्नल टीपी त्यागी। ये भारत दहशतगर्दी फैलाता तो आप, मुझे लगता है कि दुनिया में कभी सरवाइव ही ना कर पाते। इज्जत से जब जब आपने पलटवार किया तब तक आपके हमने सीने पर वार किया है, पीठ पीछे भी नहीं किया कभी। इसलिए आप अभी तक सर्वाइवल वाली स्टेज में बच गए हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी। इरशादी, एक बात सुने, मैं आपसे ये बताता हूँ, हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, हर एक ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपको भाई समझा। हमारे जवाहरलाल नेहरू ने आपको सिंधु जल समझौते में आपके अधिकार से ज्यादा पानी दिया। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने 65 के युद्ध में युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर पास आपको वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने युद्ध जीतने के बाद भी आपके 93,000 सिपाही वापस कर दिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बाकायदा एक पीस लाहौर बस लेकर गए, लेकिन हर बार आपकी तरफ से धोखा मिला और आपने पीठ में छुरा घोंपा। आप जिसको ये कह रहे हो कि आपका दुश्मन हिंदुस्तान है और इजराइल है, हम आपको दुश्मन नहीं कहते। हम तो बल्कि आपको, आप चाहते हैं हम कि आपका स्टेट बना रहे। आपका स्टेट अगर खत्म होता है तो हमारे लिए बफर स्टेट खत्म होता है। त्यागी जी, स्ट्रेटेजिक हिसाब से आप चाहते हैं कि मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान, आप मेरी चाहते बात हैं कि सुनिए। पाकिस्तान बना रहे, पाकिस्तान अजीम से हाँ, अजीम बिल्कुल पर बना होता रहे, रहे। बिल्कुल बना तो रहे। ये हम सिंदूर तो के नाम ये पे क्या चाहते हैं कि करना चाहते थे आप? पाकिस्तान आतंकवादी आप गतिविधि सिंदूर के खत्म नाम पे करे। क्या करना ये जो चाहते थे? आतंक का आपने रूप निकाला है, आतंकवाद आप इसे तो खत्म कीजिए दुनिया में और हम सिंदूर के आपके नाम से। साथ और आप हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार होंगे। अच्छा होगा, खुशनुमा माहौल होगा। तो जो आतंक है, अच्छा, आतंक को पाल करने में आपको अब ये कहने की जरूरत नहीं कि जी हम इसे नहीं करते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरे देशों में जो आतंकी संगठन है वो अपने ट्रेनिंग कैंप बनाते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप ट्रेनिंग कैंप बनाते हैं उन आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप अगर हम नष्ट कर दे, आप उन्हें रीबिल्ड करते हैं। दोनों चीजें मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से कही है। तो आपके अब अगर ये आतंकी गतिविधियां इसी तरह से चलती रही तो फिर हमें मजबूरन ऑपरेशन सिंदूर अगर हुआ तो फिर आपके खिलाफ वो एक्शन लेना पड़ेगा जिसकी आपने कल्पना भी ऑपरेशन नहीं सिंदूर की। अभी भी खत्म कहा हुआ है। ये बात सुनकर के तो आधे से पाकिस्तानी डर जाते हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, हमारे देश का इतिहास रहा है कि हमने कभी भी किसी के मुल्क में घुस करके वहां पर हमले नहीं किए हैं, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास बहुत अलग नजर आता है। मैं फिर से आपसे ये समझ लेती हूँ कि आखिरकार ईरान के साथ पाकिस्तान क्या खड़े होने की हिम्मत कभी कर पाएगा अमेरिका के खिलाफ जाकर के? दो शब्द तो बोले नहीं गए खामनेई की मौत पर। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हाँ। ये उसके साथ खड़ा होगा, अमेरिका का भी मसला नहीं है। ये मसला है, आप समझ नहीं रहे, डॉलर का। देखिए,
ये जो डॉलर देगा उसके साथ खड़े होंगे, चाइना डॉलर देगा उसके साथ खड़े होंगे, रूस देगा उसके साथ खड़े होंगे, अमेरिका देगा उसके साथ खड़े होंगे, या जो ताकतवर होगा, बड़ा बदमाश होगा, उसकी छतर छाया में जाएंगे। ये हिंदुस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं, ये इनको नजर नहीं आता कि 80 साल होने वाले हैं, एक जमहूरियत चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, जहां ना कभी मार्शल लॉ लगा, ना वहां पे कोई आतंकवादी कैंप बनाए गए, वहां से तो सिर्फ मोहब्बत ही दूसरे मुल्कों में गई है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो चलो अब आई है, उससे पहले भी, और हम हमेशा नॉन अलाइंड रहे हैं, हमने किसी की साइड नहीं ली बल्कि सुलह कराने की कोशिश की है। तो अब अगर पाकिस्तान को पटाई पाकिस्तान की हो रही है, अफगानिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की ठोक बजा के पटाई बलोच कर रहे हैं, पीओजे के वाले जो है वो इनके खिलाफ हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लग गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए उन्होंने कि तुमने खमनाए के ऊपर को शहीद करने के बाद तुमने क्यों बयान नहीं दिया, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ को एक बैलेंस्ड किस्म का बयान देना पड़ा। तो कहने का मसला ये है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में 40 दिन का सोग मनाया जा रहा है, वहां पे गिरफ्तारियां हुई हैं, 25 से 30 तक लोगों को पाकिस्तान और अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की सरजमीन पे गोली मार दी है। वो अमेरिकी मरीज जिन्होंने कराची में पाकिस्तानियों को शहीद किया है, इनकी जुर्रत है उसको कंडेम करें कि मेरे पाकिस्तानियों को अमेरिका की फौज ने मेरी पाक जमीन के ऊपर शहीद किया है जुर्रत? इस डंगर डॉक्टर में जुर्रत है तो बोले ना, बोले, बकवास बोलो बोलो। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बोलिए। बकवास है। तमीज में रहें, अपने दायरे में रहें। और बात यह है कि बोलो, आप जैसे तो डंगरों का मैं इलाज करता हूँ, आप जैसे तो डंगरों का मुझे मैं इलाज बोलो, करता हूँ, आप डंगर और तुम डंगर, आप जैसों का अमेरिका के इलाज के फौजियों लिए ने जो मैं डॉक्टर बना हूँ पाकिस्तानी मारे सिर्फ हैं कि आप कराची जैसे में, डंगर पकड़ूं और तुम इनको उसकी इंजेक्शन लगाऊं। मजम्मत मैंने करते हो कि आपको नहीं करते? मैंने आपको मजम्मत कहा कि करते मैं हो कि नहीं करते? ये मैं जवाब मिलूंगा दो, आपको आकर। और दूसरी बात यह है, जवाब दो, देखिए बात सुनिए आप जवाब दो। कि हम ये मजम्मत करते मैं हो कि नहीं करते? इशारे ना कर, जवाब दे गालदा, जवाब दे। जवाब दे रहा हूं। तू देखिए अमेरिका की देखिए मजम्मत करना है कि नहीं करना है, जिन्हें पाकिस्तानियों ने शहीद किया है कराची दे विच? जवाब दे। बात ये है, देखें आपके घर में अगर घुसूं तो आप क्या करेंगे, आपका रिस्पॉन्स क्या ओए होगा? ना, बेगैरत है, दूसरा ये है कि बेगैरत कोई भी आदमी मुल्क है। की हुकूमत, ओए कोई भी बेगैरत मुल्क, है, कोई भी कहते हैं हुकूमत आपके किसी घर के घर में घुसने की बेगैरत इजाजत नहीं आदमी देता है, है, नंगा हो गया है, वायलेंस नंगा की हो गया है, इजाजत ये नहीं देता है। जब पाकिस्तानी नहीं अम्बेसी है, में ये डॉलर है, देखें डॉलर। तुम देखें मजम्मत सुने ना, नहीं कर रहे बकवास तो बंद करें ना, कि अपनी अमेरिकन बकवास तो मरीज बंद ने करें, पहले फायरिंग की सुने। है, हेडशॉट आपकी बकवास लिए पहले सुनिए, उन्होंने। मुझे सुने पहले, आप सुने जरा आराम से सुने। नहीं, आप दूसरी बात मजम्मत यह है क्यों कि नहीं पूरी कर रहे दुनिया में अमेरिका जहां मरीज भी की, एम्बेसी होगी, जिन्होंने जहां भी आपके एम्बेसी होगी, प्यारे पाकिस्तान के, अभी आपके प्यारे बकवास तो बंद पाकिस्तानी करो यार, कत्ल मुंह किए बंद हैं? करो यार। देखो आप माइक बंद करते हैं, हमारा अच्छा इंटरनेट ठीक है, बंद डॉक्टर करें तो थोड़ा इरशाद को सुने। एक बार नहीं सुन नहीं, लेते हैं, बोलिए। बोल रहा हूँ तो मुझे सुने आप। हाँ। ये जितनी भी एम्बेसीज दुनिया की होती हैं तो हुकूमत का फर्ज होता है, इदारों का फर्ज होता है उनकी हिफाजत करना। जब लोग घरों में घुसेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे, अगर ये हमारे मेहमान हैं, जैसे हिंदुस्तान की एम्बेसी मेरे साथ मेरे घर के करीब है, अगर हिंदुस्तान की एम्बेसी में कोई घुस जाए और वहां तोड़ फोड़ करे तो पूरी दुनिया हम पे तू करेगी। इसी तरह अमेरिका की एम्बेसी, कोई भी एम्बेसी हो, कोई गरीब एम्बेसी हो, कोई तो अमीर आप एम्बेसी जायज हो, लेकिन वो ठहराते हैं हमारे ना, मेहमान। जायज ठहराते हैं डॉक्टर इरशाद जिन लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान में? का कोई तरीका नहीं है कि कोई वायलेंस करे और घर में घुस जाए। मैंने इनको हाँ। सवाल किया, अभी जो बंदर बिठाए हुए हैं कश्मीरी बता के, आपको लंदन से बिठाते हैं बंदर को, नहीं इनसे नहीं, ये ऐसे बात पूछे मत करिए। आप मुझे ये बताइए, आप जायज ठहराते हैं उन तमाम पाकिस्तानियों की मौत को? क्या कह रहा हूँ। मैं कह रही हूँ कि आप जिन पाकिस्तानियों की मौत हुई है उनको जायज ठहराते हैं आप उस मौत को? देखें हमें बड़ा अफसोस है, जो लोग यहाँ अल्लाह को प्यारे हुए, जो शहीद हुए, जो भी हुए, ये अपना एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी रीत नहीं है। वहाँ जो भी शहीद हुए, जो भी फौत हुए, अल्लाह के पास गए हैं उन्होंने, लेकिन जो उन्होंने करेक्टर किया वो भी अच्छा नहीं था, जो उन्होंने फायरिंग की वो भी अच्छा नहीं है, उसको हम कंडेक्ट करते हैं। तो उनको ये आपकी उनको सरकार उनका देगी हमें ना इन बहुत लोगों ज्यादा। को, आपकी सरकार देगी ना इन लोगों को जवाबी कार्रवाई करते हुए आंसर तो। बट आप तो सीधे सीधे ये मान रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमारे देश के अंदर 12 लोगों की जान ले ली, 14 लोगों की जान ले ली, तो क्या ही चला जाएगा? किसी देश में इस तरीके से डॉक्टर इरशाद नहीं होता है। अगर पाकिस्तानियों की जान गई है तो मुझे लगता है कि आपके दिल में थोड़ी सी जगह तो होगी उनके लिए कि अमेरिका कॉन्सुलेट के अंदर से सीधे सीधे गोलीबारी होती है, 12 लोग मारे जाते हैं उस घटना स्थल पर, और आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया वो सही किया।
लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एम्बेसी के अंदर से नहीं, ये लोग एम्बेसी के अंदर घुसे थे, अंदर गेट तोड़ के दीवार टाप के अंदर गए थे। नहीं। उन्होंने पहले रोकने की कोशिश की, जब किसने? उन्होंने एम्बेसी को जलाने की हाँ। कोशिश की, जाहिर सी बात है हाँ। जब कोई वायलेंस करता है या कुछ करता है, लेकिन हमारी हुकूमत उसको तहकीकात कर रही है। देखें, एक कमेटी डॉक्टर बना दी इरशाद, गई है। एक पत्रकार पाकिस्तान के हमारे टीवी चैनल पर बैठ करके ये बोल करके गए हैं कि वो जो फायरिंग की गई थी वो अमेरिकी कॉन्सुलेट के अंदर से की गई थी। इसीलिए हम शुरुआत से आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं इसके बाद भी, वो अमेरिका के साथ खड़े हुए इसके बाद भी, या फिर ईरान के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आप अभी तक जवाब उस बात का दे नहीं पाए हैं। लेकिन जरा पूर्णिमा नाथ जी को मैं भी इंक्लूड कर लेती हूँ। पूर्णिमा जी, इस पूरे मुद्दे पर जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से हालात बने हैं, क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत है कि वो ईरान के साथ जाकर के खड़ा हो जाए अमेरिका के खिलाफ? अमेरिका फिर क्या क्या रोकेगा इनका? कौन कौन सा खर्चा पानी रोक सकता है? देखिए, अगर आप पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो, अमेरिका यूजेस पाकिस्तान और पाकिस्तान यूज भी होते हैं। थोड़ा सा $2 के लिए, $50 के लिए, $100 के लिए, $1 बिलियन के लिए वो यूज हो जाते हैं। अपना ज़मीर है या नहीं वो तो वही आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये पर्टिकुलर केस जो आप लोग बात कर रहे हो उसका जो फैक्ट्स है, दिस एक्चुअली इज ए सितंबर 2024 केस। कल उसका टेस्टिमनी हुआ, मैंने तो कुछ पिक्चर्स देखा है। वो कोर्ट से जो पिक्चर ड्रॉ करते उसी पिक्चर मैंने देखा है। उन्होंने लिटरली ईरानियन ऑफिशियल्स जो है वो डिनाई करते हैं इनके साथ कनेक्शन। और लेकिन उन्होंने वो ये भी अभी तय नहीं हुआ एक्चुअली सही क्या है गलत क्या है। तो मैंने देखा मोसाद कमेंट्री में ये इंफॉर्मेशन डाला गया था, तो बड़ा स्टोरी बन गया। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी भी कोर्ट है, उनको जज करने दीजिए, उनको डिस्कस करने दीजिए, उनको एक्चुअली इंफॉर्मेशन निकालने दीजिए, लोगों को बताना चाहिए कि एक्चुअली सच क्या है गलत क्या है। अभी के परिस्थिति में पूर्णिमा जी सवाल पूछ रही हूँ। मैडम हाँ। अभी ऑनगोइंग वॉर में प्रोपेगेंडा बहुत होगी, हर साइड से होगी। पूर्णिमा जी, और मेरा हमें सवाल आपसे ये है कि अगर अभी, क्योंकि पाकिस्तान से जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हुए हैं वो ये नहीं बता पा रहे कि वो ईरान के साथ खड़े हैं या अमेरिका के साथ, दोनों के साथ आप एक टाइम पे स्टैंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ईरान के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं तो फिर अमेरिका का स्टैंड क्या होगा पाकिस्तान के खिलाफ? ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। मीनाक्षी जी, ये क्वेश्चन आप इंडियन किसी को पूछेंगे वो भी बोलेंगे वो दोनों के साथ है, तो पाकिस्तान भी शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे। मैं उनको दोषी नहीं ठहरा रही हूँ, बिकॉज आपको मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आप अमेरिका के साथ हो या ईरान के साथ हो, आप क्या बोलोगे? आप भी वही बोलोगे ना, आप दोनों कंट्री के साथ हो। अगर मैं आपको बोलूंगी आप रशिया के साथ हो कि अमेरिका के साथ हो, आप बोलोगे आप मैं तो दोनों कंट्री के साथ हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन तो फिर वही कर रहे हो जैसे अमेरिका कर रहे हैं, दैट इज नॉट फेयर ना। आई हैव to be playing devil's advocate because this is what I think is right, and मैं उसी के साथ रहूंगी जो मुझे सही लगे। सही अभी यहाँ पे सिचुएशन ये he testified, he is also denying, but at the end of the day ईरानियन साइड से भी ये डिनाई हुआ है। on top of it यहाँ पे कोर्ट से क्या इंफॉर्मेशन आए उसकी मैं तो I'll be paying attention to it, बट मैं स्पेसिफिकली आपको एक बात बताने वाली हूँ। पाकिस्तान का जो हालत है अभी, जो तेल उनके पास है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो बंद किया है ईरान ने, वो उनके पास सिर्फ 3-4 दिन की ऑयल है। आप मुझे बताइए, इंडिया के पास 2-3 हफ्ता का ऑयल है। अभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर नहीं खोलेंगे ईरान, पाकिस्तान का हालत क्या होगी? ऑलरेडी लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, भूखमरी चल रही है एंड स्टफ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बालूचिस्तान को अभी मौका है कि वह पाकिस्तान से सेपरेट हो जाए। और ये बात मैं ये स्पेसिफिकली आपके साथ लाइव में ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान पिछले 70 साल से इंडिया की एक थॉर्न बन के बैठा हुआ है। वो नेशन तो मैं नहीं बोलती, उसको मैं टेरर नेशन, प्रॉक्सी बोलती हूँ। अमेरिका जैसे कंट्री उनको बहुत इस्तेमाल किया है। बट आप मुझे बताइए, अमेरिका अगर एक लॉजिक बोल रहे हैं आज पिछले 40-50 साल से, 47 ईयर्स से ईरान हैज़ बीन देयर एनिमी, इसीलिए वहाँ पे जाके बॉम्ब गिरा है, तो आप मुझे बताइए ये लॉजिक पाकिस्तान और इंडिया पे नहीं आती? पाकिस्तान भी तो इंडिया की प्रॉब्लम है पिछले 70-80 साल से, तो इंडिया जाके उनको बॉम्ब गिरा दे क्या? देखिए, ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, हमें ये बैठ के ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ये अमेरिका का लॉजिक इज रॉन्ग, एंड आई एम सेइंग इट ऑन इन फ्रंट ऑफ यू इन लाइव ऑल्सो। आपको बोल रही हूँ कि अमेरिका जो लॉजिक यूज किया है वो गलत है, और मैं गलत का साथ नहीं दे सकती, कहीं से भी आए।
मुझे गलत का साथ नहीं देना। आज मुझे जो नहीं लगता कि अमेरिका ने जंग बिल्कुल छेड़ी है हाँ ईरान के अगेंस्ट, हाँ वो गलत है, बिकॉज ईरान डिडंट स्टार्ट, वो डिफेंसिव एक्ट कर रही है। बिल्कुल अब कोई भी नेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उनका अधिकार है, अगर इंडिया के ऊपर बॉम्ब गिराते, इंडिया का भी अधिकार होता वो डिफेंसिव एक्शन बिल्कुल ले, पूर्णिमा कैसे नाजी, भी और ले मुझे सकते। नहीं लगता है कि कोई भी इस वॉर को सही तरीके से ठहरा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, जिस तरीके से समीकरण बदले जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में जो समीकरण बदले जा रहे हैं, अमेरिका जिस तरीके से बार बार कभी वेनेजुएला पर अटैक कर देता है, कभी ईरान पर अटैक कर देता है, अब क्यूबा की तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है, फिर ग्रीनलैंड आ जाएगा, तो ये जो वैश्विक स्तर पर चीजें हो रही है उसका समर्थन भी मुझे लगता है कर्नल दिनेश नायक कोई भी करते हुए नजर नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, मैं पूर्णिमा जी को ये बताना चाहूंगा कि ईरान पे दूध का धुला हुआ नहीं है। ईरान भी अपनी मिसाइल जो है वो काफी बड़ी मात्रा के अंदर, आप देख रहे हो कितना तहस नहस मचा दिया है पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज के अंदर। तो अगर आपको ये लगता है कि ईरान ठीक था, तो ईरान को क्या जरूरत थी पूरे गल्फ कंट्रीज को आग में झोंकने का? वो लड़ता तो फिर इजराइल से लड़ता और अमेरिका से लड़ता, उनके एयर बेसिस तक सीमित रहता, कॉन्सुलेट को मारता, एम्बेसी को मारता, अभी पूरी रिफाइनरीज को मार रहा है, मतलब हर एक आदमी का पूरा वहां पे जो है एलएनजी पॉइंट्स को मार रहा है। देखिए, बिकॉज आपको पता है कि सर आपको पता है कि जो कर्नल साहब, आई हिरोशिमा डिसएग्री, नागासाकी का बिकॉज बॉम्ब था, उनके ऊपर अटैक हुआ है, उनका डिफेंसिव अटैक कर पूर्णिमा सकते हैं, और खुद उन्होंने पूर्णिमा ये भी पूर्णिमा बोला है हिरोशिमा कि अगर नागासाकी उनके का ऊपर अटैक होगा हिरोशिमा तो नागासाकी यूएस के बेस अंदर में जो वो बॉम्ब अटैक बॉम्ब डाला गया था, एटम बॉम्ब, उसका एनरिचमेंट सिर्फ 45% था। इनको परमिशन मिली हुई थी 2 से 3% अच्छा एनरिचमेंट एक करने एक करके की। पूर्णिमा जी, आप इसके बाद बताइए आप करिए। 7% एनरिचमेंट क्यों किया गया? किस लिए किया गया? ये पाकिस्तान वाली हरकत हुआ ना कि गलत काम करना, तो गलत काम कर किस इंटेंशन से किया गया? अब कोई भी कंट्री जिसके साथ आई दुश्मनी है, अगर वो डिसएग्री देखेगा विद ऑल कि ड्यू एटम बम बना रहा है, तो रिस्पेक्ट। इजराइल इजराइल मीनाक्षी थोड़ी जी, लड़ेगा। मुझे और रिस्पॉन्स आपके करने मैं के वही लिए कह रही हूँ, एक एक करके आप उनको सुन लीजिए, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करिएगा, मैं आपका भी रिएक्शन लूंगी, डोंट वरी। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि जो जापान पे बॉम्ब गिरा था उसकी इन्वेस्टमेंट 45% थी, इन्होंने 60% इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है आज की तारीख के अंदर, जो भी 460 किलोग्राम्स। आप बताइए, जब इनको 2% तक का परमिशन था तो इन्होंने क्यों किया गलत काम? इन्होंने सही चलते। और दूसरी बात, मिसाइल जो बनाए जा रहे हैं, अंधाधुंध मिसाइल बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा डिफेंस है। अरे तो ऐसा डिफेंस है तो फिर सभी के सभी बनाएंगे अच्छा तो ठीक है, दुनिया मैं जरा का क्या पूर्णिमा हाल नाथ होगा? जी से इस पर जवाब भी ले लेती हूँ। वक्त था 2024 का, साल 2024 था पूर्णिमा जी, और ईरान की तरफ से दरअसल एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा भी था कि हम मिसाइल इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम आगे आने वाले वक्त में इजराइल को पूरी तरीके से तहस नहस कर सके। इजराइल का भी स्टैंड हमेशा से यही रहा है कि अगर ये बातचीत हो रही थी, मध्यस्थता अगर हो रही है, तो सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बात मत करिए, जाकर के आप मिसाइल्स पर भी बात करिए। मिसाइल का डर क्योंकि वहीं से शुरू होता है जब इजराइल डराता है, ये कहता है कि हम पूरी तरीके से इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, ईरान जब ये डराता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये जो प्रोपागेंडा हर एक तरीके से चलता है, आप एक साइड में खड़े हो जाएंगे तो प्रॉब्लम आपको दिखेगी जल्दी। मैं आपको ये मेरा रिएक्शन सर से ये है, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई एक्चुअली डिसएग्री, बिकॉज यहाँ पे यूएन की IAEA जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो भी आके बोला कि ईरान के कोई सबूत ही नहीं मिला उनको न्यूक्लियर वेपन बना रहे। मैं आपको ये बताती हूँ, आज से शुरू नहीं हुआ उनका, वो जो 1950 से उनका न्यूक्लियर एजेंडा शुरू हुआ, और अमेरिका सपोर्ट भी किया है इनका। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब 1947 में रेवोल्यूशन शुरू हुआ। देखिए, मैं ना एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई कंडेम ईरान्स human rights abuse, but at the same time I also condemn what America has done. Unfortunately, आप दोनों साइड में आप एक ही टाइम पे दोनों को कंडेम कर सकते हो। साथ धर्म अगर कोई फॉलो करता है, धर्म का राइचियसनेस और ड्यूटी अगर आपका है, हिंदू धर्म, मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म फॉलो करती हूँ, और जितना हो सके उसी से मेरा पॉलिसी बनती है, उसी के हिसाब से मेरा जो स्टैंड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दिस वाज नॉट एन एग्रेशन बाय ईरान, इट वाज एन एग्रेशन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड जो डिफेंस का अधिकार है ईरान का है। और अभी भी IAEA के जिनेवा में जब बातचीत हो रही थी तो मुखिया से यहाँ पर मुलाकात करते हुए अब्बास अरागची नजर भी आए थे, और उसके बाद जब ये पूरा वॉर शुरू हुआ था तब IAEA की तरफ से ये बयान भी दिया गया था कि 7 जगह से रिसाव की जानकारी मिल रही है और हमें ये तक नहीं पता है कि ईरान ने जो यूरेनियम इनरिचमेंट किया है वो आखिरकार रखा कहाँ है। उस एजेंसी तक को अगर आप पर्दे में छिपा करके रख रहे हैं, उसे भी नहीं जानकारी दे रहे हैं, तो दुनिया को थोड़ा सा तो सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। लेकिन फिलहाल हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगा
लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।